माननीय कुलपति जी इतना ज़्यादा आक्रोशित हुए, अपने ईगो पे ले गए कि मेरे खिलाफ़ कोई कैसे आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि वो तानाशाहीपूर्ण उनका रवैया है। उन्होंने मेरा निष्कासन कर दिया उन्होंने कि अब मैं उस विश्वविद्यालय में नहीं घुस सकता हूँ। और जबकि इससे पहले मेरे खिलाफ़ कोई भी प्रकरण नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में, यूपी कैटेट की प्रवेश परीक्षा में मेरा 14वां स्थान है। एमएससी में 88% है। पूरे विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा एमएससी में परसेंट मेरा है। शिवप्रताप शाही जी कृषि मंत्री जी के सामने हम लोग अपनी मांग को लेकर के गए थे, उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना है। और विद्यार्थी परिषद इस पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक घेरने का काम करेंगे। लेकिन पूरे जिले के कार्यकर्ता मिलकर कृषि विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। चलो एनडी यूनिवर्सिटी एक पोस्टर जारी होगा और ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रांत के, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पर कूच करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो देशव्यापी आंदोलन होगा, लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। निष्कासन वापस लेवाएंगे, नहीं तो विश्वविद्यालय के कुलपति को उखाड़ फेंक। वीसी के सामने अपनी बात को रखी थी। वीसी का तानाशाह रवैया को देखते हुए उनको विवश कर दिया वीसी ने, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कल कृषि मंत्री का घेराव करके और वीसी का पुतला दहन किया है। 8 छात्रों का निष्कासन वहां पे हुआ है। विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि उनके 8 छात्रों का निष्कासन को जो है रद्द किया जाए, और नहीं तो ये आंदोलन पूरे देश भर में और प्रदेश भर में आंदोलन विद्यार्थी परिषद करेगी। प्रवेश परीक्षा परिणाम सभी प्रकार के विषयों को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष है। इसको लेकर विश्वविद्यालय को बेहद सुधार करने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला संगठन होने के नाते ऐसी किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को जो बर्दाश्त योग्य नहीं है उसको लेकर आंदोलित है। और इस प्रकार के सारे घटनाक्रमों को जब तक हम सिरे से उसका पर्दाफाश नहीं कर देते, ऐसे सारे विषयों को लेकर जब तक हम इन विश्वविद्यालय के अंदर सुधार करने की जो भी आवश्यकता है, जब तक सुधार नहीं हो जाता है, तब तक विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। और कृषि मंत्री जी ने हमारी बातों को नहीं सुना, ना सुनने के नाते से विद्यार्थी वहाँ पर उग्र हुआ, और उग्र होने के बाद ये आंदोलन हुआ है। हम यहाँ मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, वो जो 8 छात्रों का निलंबन हुआ है उसको रद्द किया जाए, और उसको न सिर्फ रद्द किया जाए बल्कि जो निष्कासन के लिए जो उन्होंने इतनी कठोरता से वहाँ पर छावनी में परिवर्तित किया था विश्वविद्यालय को, तो मैं कुलपति जी को बताना चाहता हूँ कि वो विश्वविद्यालय है, वो छावनी नहीं है। उसको विश्वविद्यालय रहने दीजिए। और माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि जितना दिमाग आप इसमें लगा रहे हैं उतना दिमाग अगर विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी को। इस समय हम अवंतिका होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अयोध्या महानगर का प्रेस वार्ता रखा गया है। प्रेस वार्ता किन कारणों से रखा गया है हम आपको बताना चाहते हैं। इससे कुछ दिन पहले एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी और उसको लेकर 8 बच्चों ने धरना दिया था, और धरना देने के बाद क्या हुआ, उन्हें उस विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। तो बच्चों में आक्रोश दिखा, विद्यार्थियों में आक्रोश दिखा, और उन्होंने सूर्य प्रताप शाही जी को रोकना चाहा और उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं रुके। उसके बाद नाराज़गी भी दिखी और इन लोगों ने पुतला भी फूंका। अब आइए जानते हैं कि पूरा मामला कैसे क्या हुआ था। जी नमस्ते, मेरा नाम ऋषभ गुप्ता, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। विषय ये है कि विगत 13 मई की घटना है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की। वहाँ पे यशपाल यादव जी के स्कॉलरशिप को लेकर के उन्होंने अपने वीसी के सामने अपनी बात को रखी थी। वीसी का तानाशाह रवैया को देखते हुए उनको विवश कर दिया वीसी ने, उनको आत्महत्या करनी पड़ी। तो जिसके लिए विद्यार्थी परिषद ने कल कृषि मंत्री का घेराव करके और वीसी का पुतला दहन किया है। 8 छात्रों का निष्कासन वहाँ पे हुआ है। विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि उनके 8 छात्रों का निष्कासन को जो है रद्द किया जाए, और नहीं तो ये आंदोलन पूरे देश भर में और प्रदेश भर में आंदोलन विद्यार्थी परिषद करेगी। जी, आप क्या मांग करना चाहते हैं? आज आपने महानगर प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है अवंतिका होटल में, तो क्या आप लोग डिमांड करना चाहते हैं छात्रों के भविष्य को लेकर? सीधी डिमांड है। कल हमारे प्रदेश मंत्री जी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया है। वहाँ पर स्थानीय जो कृषि मंत्री आए थे स्थानीय रूप से कार्यक्रम में, वह उनका भी हम लोगों ने घेराव किया। उन्होंने संवाद करने से मना कर दिया, वहाँ से निकल पड़े। कहीं ना कहीं कोई कमियाँ छिपा रहे थे, कुलपति को भी छिपाए वो। हमारी सीधी मांग यही है, अभी भी प्रदेश मंत्री जी ने कहा 2 दिन के अंदर अगर कुलपति महोदय, कृषि मंत्री महोदय अगर निष्कासन वापस नहीं लेते हैं सभी छात्रों का, 8 छात्रों का, तो हम पूरे ज़िले में
पूरे जिले के कार्यकर्ता मिलकर कृषि विश्वविद्यालय का घेराव करेंगे। चलो एनडी यूनिवर्सिटी एक पोस्टर जारी होगा और ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रांत के, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ पर कूच करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो देशव्यापी आंदोलन होगा, लेकिन हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, निष्कासन वापस लेवाएंगे, नहीं तो विश्वविद्यालय के कुलपति को उखाड़ फेंकेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में या जहाँ पे बच्चे जाते हैं, क्या उनका शोषण अभी भी अधिकारियों के द्वारा, जो है प्रिंसिपल के द्वारा या टीचरों के द्वारा अभी भी हो रहा है और उनके हक को भी खाया जा रहा है, ऐसा आपको लग रहा है क्या? बिल्कुल। इसका अगर उदाहरण आपको देखना हो तो आप चले जाइए नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, जो कि घूस देकर NAC AA+ का वो बढ़िया सा सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। BC साहब अपने पीछे चिपकाए हैं पोस्टर में, और रोज लेकर उसी को सोते हैं, देखते हैं, खुश रहते हैं, उसी में मग्न हैं। तानाशाही चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अय्याशी चल रही है। मंत्री जी रोज आके वहाँ सो रहे हैं BC साहब के संरक्षण में, और सारी सुविधा का लाभ BC साहब उठा रहे हैं और वहाँ के कृषि मंत्री उठा रहे हैं। बस खाली अगर कोई परेशान है तो वो वहाँ का स्कॉलर है, वहाँ का छात्र है, बल्कि वहाँ के वेटरनरी शिक्षकों का वो वेतन भी नहीं देना चाह रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक भी परेशान हैं, वहाँ के कर्मचारी भी परेशान हैं। मैं तो कुलपति महोदय से कहना चाहता हूँ, आप किस लिए कुलपति बने? आपने नहीं सोचा था कि हमारा दायित्व क्या होता है? दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा, तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे? आप तो दोबारा बनाए गए हैं, थोड़ा सीख नहीं पाए क्या? आप जाके देख लीजिए हॉस्टल में, आप जाके देख लीजिए पुस्तकालय में, ना तो कोई डिजिटलाइजेशन है। और छोड़िए छात्रावासों में, महिला छात्रावासों में चले जाइए, वहाँ के छात्र छात्राएं सब ग्रसित हैं, सब परेशान हैं। सोचिए एक यशपाल जो कि आत्महत्या कर लिया, वो कितना पीड़ित रहा होगा। वो पीड़ा सह नहीं पाया, तब आत्महत्या किया। कहीं ना कहीं और छात्र पीड़ित हैं। अब 8 छात्र जो निष्कासित हुए हैं, वो भी तो पीड़ा सह रहे हैं ना। कुलपति जी तो कहते हैं कि यहाँ पर सारी व्यवस्था सही है, स्वच्छता को लेकर हो और चाहे जो है व्यवस्था को लेकर हो, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है, और ऐसा सरकार भी कह रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सब दिखावा है कुलपति महोदय का। मैं सीधे कहना चाहता हूँ, आप चलिए हमारे साथ, आप कैमरा लेकर चलिए। मैं विश्वविद्यालय के वो थोड़ा प्रशासनिक भवन वो मेंटेन करवा लिए, AC लगवा लिए, तो इससे नहीं हो जाता है। क्या आप हॉस्टल में फ्री वाईफाई नहीं दे सकते? क्या आप डिजिटल लाइब्रेरी नहीं बनवा सकते? आपके पास क्या कमी है? आप जो इतना मतलब छात्रों के साथ हर चीज़ में अन्याय किया जा रहा है। छात्रों को वहाँ सोचिए, प्रोफेसरों को जब कोई मंत्री प्रवास पर आता है तो वहाँ के जितने कर्मचारी हैं, डीन, प्रोफेसर, सबको कह दिया जाता है जरा छात्रों को बता देना, कोई क्वेश्चन न पुटअप कर दे। अगर मंत्री जी पूछे कि क्या कैसा माहौल है, तो सारे छात्र ये बताएं कि सब कुछ एकदम मेंटेन है, ऑल इज वेल है। मेरा नाम नवीन आज़ाद दुबे है, मैं प्रांत का सोशल मीडिया संयोजक हूँ। जी, आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे कि जैसे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जा रहा है पूरी तरह से, लेकिन क्या आपको लग रहा है एक छात्र युवा होने के नाते, क्या अभी भी विश्वविद्यालयों में या अन्य विभागों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है? उसको कैसे खत्म किया जाएगा? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को जांच करना चाहिए, और विद्यार्थी संगठन होने के नाते हमारा स्पष्ट मत है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए है, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के हित के लिए है। इसलिए विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम नहीं देना चाहिए। जहाँ तक आज की इस प्रेस वार्ता का विषय है, तो विगत 13 मई को जिस प्रकार की घटना विश्वविद्यालय के अंदर होती है, जो तथाकथित चर्चा में भी है, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद आंदोलित है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब इस न्याय की गुहार के लिए VC के सामने जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो ऐसे 8 विद्यार्थियों का सेमेस्टर शून्य किया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है, आगामी 2 वर्ष के लिए उनका प्रवेश बाधित किया जाता है। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे कुलपति के द्वारा ऐसा अमानवीय कृत विद्यार्थी परिषद को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आगामी 2 दिन के अंदर ऐसे अगर जो भी विद्यार्थियों का निलंबन किया गया है, अगर उसको वापस नहीं लिया जाता है, तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी। जी, एक सवाल ये भी लेना चाहेंगे, जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, जैसे अभी एक आया था नया रूल,
परसेंटेज को लेकर, लेकिन अब उसमें भी देखा जा रहा है घटे ही परसेंटेज पे पुनः लोगों का रिजल्ट जो है घोषित किया गया, उन्हें पास कर दिया गया। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था पर उंगली उठ रही है कि नई व्यवस्था को नहीं लागू किया जा रहा है और पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जा रहा है? इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से रिजल्ट पे सवाल उठ रहे हैं विद्यार्थी लेकर, इसको भी विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ रिजल्ट ही नहीं तो प्रवेश परीक्षा परिणाम सभी प्रकार के विषयों को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष है। इसको लेकर विश्वविद्यालय को बेहद सुधार करने की आवश्यकता है, शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और विद्यार्थी परिषद शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला संगठन होने के नाते ऐसी किसी भी प्रकार के घटनाक्रम को जो बर्दाश्त योग्य नहीं है उसको लेकर आंदोलित है। और इस प्रकार के सारे घटनाक्रमों को जब तक हम सिरे से उसका पर्दाफाश नहीं कर देते, ऐसे सारे विषयों को लेकर जब तक हम इन विश्वविद्यालय के अंदर सुधार करने की जो भी आवश्यकता है, जब तक सुधार नहीं हो जाता है तब तक विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुष्पेंद्र है, प्रदेश मंत्री हूँ। जैसे अब हमारे साथ शिवम मिश्रा जी भी मौजूद हैं। आज इन लोगों को खुद आंदोलन करना पड़ रहा है, पुतला फूंकना पड़ रहा है विद्यार्थियों के अधिकार के लिए। क्या अब देखने को ये रहेगा कि सरकार इनकी बातें सुनेगी कि नहीं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जुड़े हुए? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक स्वच्छंद छात्र संगठन है जो कि छात्रों के लिए काम करता है। सन 1949 से छात्रों के लिए कार्य करने वाले छात्र संगठन हैं और सबसे पहले हम छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो इसके नाते से कल कृषि मंत्री जी का जो रवैया रहा विद्यार्थियों के लिए वो बेहद ही निंदनीय पूर्ण रहा। इसको लेकर के हम अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर गए थे और कृषि मंत्री जी ने हमारी बातों को नहीं सुना। ना सुनने के नाते से विद्यार्थी वहाँ पर उग्र हुआ और उग्र होने के बाद ये आंदोलन हुआ है। हम यहाँ मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो जो 8 छात्रों का निलंबन हुआ है उसको रद्द किया जाए और उसको न सिर्फ रद्द किया जाए बल्कि जो निष्कासन के लिए जो उन्होंने इतनी कठोरता से वहाँ पर छावनी में परिवर्तित किया था विश्वविद्यालय को, तो मैं कुलपति जी को बताना चाहता हूँ कि वो विश्वविद्यालय है, वो छावनी नहीं है, उसको विश्वविद्यालय रहने दीजिए। और माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि जितना दिमाग आप इसमें लगा रहे हैं उतना दिमाग अगर विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या अब ये लगता है कि अगर कोई भी छात्र भ्रष्टाचार के खिलाफ जमीन पर उतरेगा, आंदोलन करेगा तो उसे विश्वविद्यालय निष्कासित कर देगा? इस पर क्या मानना? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो वहाँ पर छात्र सिर्फ इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि विश्वविद्यालय का जो छात्र वहाँ पर सुसाइड किया था तो वहाँ पर विश्वविद्यालय के जो भी कर्मचारी हैं वो बाद में देर से पहुँचे। बस उन छात्रों का सिर्फ इतना गुनाह था कि वो अपने मित्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने मित्र की सुसाइड के कारण के पीछे के जो लोग हैं उनके स्पष्टीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि वो आगे कौन लोग हैं वो सामने लाया जा सके, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय का तानाशाही पूर्ण रवैया, हिटलर शाही का प्रदर्शन वहाँ पर विजेंद्र सिंह ने किया है, यानी कुलपति ने किया है। तो कुलपति को वहाँ पर अपनी जो 8 छात्रों का निष्कासन है उसको वापस लेना पड़ेगा और विद्यार्थी परिषद इस पर प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम अयोध्या से लेकर के लखनऊ तक घेरने का काम करेंगे, लेकिन इनके 8 छात्रों का निष्कासन रद्द होगा। जी, जैसे किसी शासन या प्रशासन से कोई आप सबसे वार्तालाप करने के लिए आया, कोई बिचौलिया का काम किया कि इस समस्या का समाधान किया जाए? अभी तक शासन प्रशासन से कोई बात नहीं हुई है। सीधे शिवप्रताप शाही जी कृषि मंत्री जी के सामने हम लोग अपनी मांग को लेकर के गए थे, उन्होंने हमारी मांग को नहीं माना है। अभी आदरणीय पुष्पेंद्र वाजपेयी जी ने यहाँ पर प्रदेश मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने आगामी योजना को तय करेंगे। 2 दिन का अल्टीमेटम हम दिए हैं, 2 दिन बाद हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम ऋषभ है और मैं PhD फल विज्ञान का छात्र हूँ। और जब 13 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे जूनियर ने सुसाइड कर लिया है, तब मैं सभी छात्रों को लेकर के उसको न्याय दिलाने की मांग के लिए प्रदर्शन करता हूँ, क्योंकि उस छात्र को डिप्रेशन का छात्र बताया जा रहा था। उसका हमारे प्रदर्शन का नतीजा था कि उस शिक्षक को सस्पेंड किया गया दूसरे दिन और धारा 306 में उसको ऊपर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद माननीय कुलपति जी इतना ज़्यादा आक्रोशित हुए, अपने ईगो पे ले गए कि मेरे खिलाफ कोई कैसे आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि वो तानाशाही पूर्ण उनका रवैया है। उन्होंने मेरा निलंबन कर दिया। आप भी उसमें उन्होंने मेरा निलंबन किया, मेरा निष्कासन कर दिया उन्होंने कि अब मैं उस विश्वविद्यालय में नहीं घुस सकता हूँ। और जबकि इससे पहले मेरे खिलाफ कोई भी प्रकरण नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में PhD प्रवेश परीक्षा में UP कैटेट की प्रवेश परीक्षा में मेरा 14वां स्थान है, MSc में 88% है।
पूरे विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा MSc में परसेंट मेरा है। मतलब आप किसी को न्याय दिलाने के उसमें आप ही जो है भेंट चढ़ गए। जी बिल्कुल, मेरा निलंबन कर दिया गया। बाकी 7 छात्रों का सेमेस्टर शून्य, और वो 7 छात्र अब 2 साल तक विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा पाएंगे, हॉस्टल में नहीं रह पाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है ऋषभ, और मैं PhD फल विज्ञान का आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हितों में बात किया है और हमेशा वो बात करता रहेगा। और मैं जो मेरे 8 छात्र भाई बहन के साथ ऐसा हुआ है, मैं उनको न्याय दिलाकर, विद्यार्थी परिषद उनको न्याय दिलाकर ही सांस, चैन की सांस लेगी। आपको भी निष्कासित किया गया? नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ विभाग संयोजक हूँ। शशांक विद्यार्थी मेरा नाम है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन छात्रों की कितनी पीड़ा है और इनके भविष्य और करियर का भी बात है। अगर विद्यालयों में परिवर्तन नहीं होगा और व्यवस्था का सुधार नहीं होगा तो इन सबका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, और कैसे जब इनका भविष्य आगे बढ़ेगा तभी देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। तो मैं केंद्र सरकार से भी यही कहूँगा और राज्य सरकार से भी कहूँगा, ऐसे मामलों का संज्ञान लिया जाए और उसकी निष्पक्षता के साथ जांच कराई जाए, और जो भी दोषी हों उन्हें सजा दी जाए, और जो विद्यार्थी हैं उन्हें न्याय दिया जाए। और जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार की भी बात की, उसकी भी समय समय पर जो है जांच जरूरी है। जब आप जांच कराएंगे तभी पता चलेगा कि कितना जमीन पर धरा पे वर्क हुआ है और कितना जो है सिर्फ कागज में हुआ है। तो इस सब चीज़ों पर जो इन लोगों ने प्रकरण उठाया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस पर मुख्यमंत्री जी को अवश्य संज्ञान लेना चाहिए।